नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। देखिए, हमने ग्राम सचिव का पेपर देखा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे गए थे हरियाणा ग्राम सचिव में। तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं आपको जीरो से लेके हाई लेवल तक पढ़ाऊं। इसमें मैंने बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक से सारा डाटा उठाया है। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो मुझे आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक क्लियर करेंगे और उसके बाद में उससे संबंधित पूछे गए क्वेश्चन और जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है। देखिए, स्थानीय मतलब स्थानीय, स्वशासन मतलब स्वयं का शासन। स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा शासन करना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो, अगर हम पॉलिटिक की भाषा में बोले तो स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। ये भारत एक डेमोक्रेसी देश है। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। इसमें जो शक्तियों का बंटवारा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किया गया है। तो स्थानीय स्तर पर भी कुछ शक्तियां प्राप्त की गई हैं। मान लीजिए आपके गांव में सड़कें बनवानी है, पानी की सुविधा सुधारनी है, जोहड़ वगैरह सफाई करवानी है, तो उसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार तो डायरेक्ट आएगी नहीं। तो उस लेवल पर काम करवाने के लिए स्थानीय स्वशासन जरूरी हो जाता है। एक इसमें शब्द प्रयोग किया गया है विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसका क्या मतलब है? शक्तियों का विभाजन करना। मतलब ग्रामीण स्तर पर या निचले स्तर पर या लोगों वाले स्तर पर भी कुछ शक्तियां देना, ताकि जनता प्रशासन में भागीदार बन सके या जनता को प्रशासन में भागीदार बनाया जा सके और जनता का विकास हो सके, देश का विकास हो सके। ये तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाना। इसके इतिहास की बात करें तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में देखेंगे कि जो भारत का जो वायसराय था 1880 से 1884 तक, वो कौन था? लॉर्ड रिपन था। उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे रिपन प्रस्ताव कहते हैं 1882 में, 1882 में। इसे भारतीय शासन की मेग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। इसमें स्थानीय संस्थाओं से संबंधित ग्राम पंचायतें, न्याय पंचायतें, जिला स्तर पर जिला बोर्ड का गठन का प्रस्ताव रखा गया था। इसलिए दोस्तों, जो लॉर्ड रिपन है वो स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता दोस्तों? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया था हरियाणा ग्राम सचिव में। देखिए, जब भारत आजाद हो गया, संविधान का निर्माण किया गया, तो एक अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है वह बनाया गया। जब हम अनुच्छेद 40 पढ़ते हैं तो इसमें दो विभूतियों को पढ़ते हैं, वो हैं महान विभूति। कौन कौन है? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी। दरअसल ये गांधी जी थे वो ग्राम पंचायत के पक्ष में थे और जो भीमराव अंबेडकर थे वो हम मान सकते हैं विपक्ष में थे। तो जो ग्राम पंचायत हैं वो गांधीवादी सोच से उत्पन्न है। तो जब हम देखते हैं कि गांधी जी पक्ष में हैं और भीमराव अंबेडकर जी विपक्ष में हैं, तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया? इनके बीच का रास्ता निकाल लिया। जब हम संविधान को पढ़ेंगे तो ये संविधान की खूबसूरती है कि जहां पर विपक्ष आया वहां पर बीच का रास्ता निकाला गया है। तो यहाँ पर भी बीच का रास्ता निकाला गया कि ग्राम पंचायत का गठन है, अनुच्छेद 40 है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया। मूल अधिकार नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया, ताकि अगर कोई चाहे, मतलब राज्य चाहे तो बना सकता है ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन लागू कर सकता है। ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसे संवैधानिक अधिकार भी बना दिया गया, वो आगे पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम 2 अक्टूबर को 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत राज का उद्घाटन किया गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सबसे पहले
पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई, तो वो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। धीरे धीरे समय बीता और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां बनाई गई। तो उन समितियों में कुछ प्रमुख समितियां हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति जो बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, वो 1957 में बनी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता जी की जो डाक टिकट है वो भी जारी की गई है, यहाँ पर साइड में मैंने दिखाया है। तो सबसे पहले जो समिति बनी वो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी। इन्होंने त्रिस्तरीय संरचना जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की थी वो प्रस्तुत की, वो आगे पढ़ेंगे हम। दूसरी अशोक मेहता समिति 1977 में बनी। तीसरी समिति GVK राव समिति 1985 में बनी। इसके अलावा जैसे LM सिंघवी समिति भी बनी थी, स्थानम समिति भी बनी थी और सादिक अली समिति भी बनी थी। लेकिन ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनकी काफी बार डेट भी पूछ लिया जाती है, तो वो भी आप ध्यान में रखें। तो बाद में जब इसे संवैधानिक अधिकार बनाया गया, संवैधानिक बनाया गया, तो उसमें जो हमारी ये था बलवंत राय मेहता समिति ने जो त्रिस्तरीय प्रणाली बताई थी उसी को अपनाया गया। तो इसलिए जो भारत में है पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है। देखिए पंचायती स्तर पर स्थानीय स्वशासन के स्तर देख लीजिए आप। पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना, जैसे ग्राम स्तर पर हम देखते हैं ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, उच्चतम स्तर पर जिला परिषद या जिसे हम जिला पंचायत कहते हैं वो आ जाती है। तो पंचायतों के 3 स्तर हैं। सबसे नीचे ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति और उच्चतम स्तर पर जिला परिषद। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चन डाल दूंगा जो पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। देखिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, वो 1992 में किया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पास किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। इससे पहले ये संवैधानिक नहीं था, राज्य की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह पंचायत का गठन करे या न करे। लेकिन अब ये क्या बना दिया गया, संवैधानिक बना दिया गया और इसे एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। इस संविधान द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। देखिए 22 भाग हैं, इसमें संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया और 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 ओ जोड़े गए। हिंदी में बोले तो 243 ग ऐसे करके जोड़े गए। संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतियों के कार्य क्षेत्र संबंधी 29 विषय शामिल किए गए। कितने विषय शामिल किए गए, 29 विषय। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। आपसे पूछा जा सकता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया, तो भाग 9 जोड़ा गया। 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 को जोड़े गए और संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय शामिल किए गए पंचायत के कार्यों संबंधित। आगे हमें 74वां संविधान संशोधन भी पढ़ेंगे, वो नगर निगम या हम बोल सकते हैं नगरीय क्षेत्र से संबंधित है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 24 अप्रैल को बनाया जाता है। स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। देखिए संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची 3 होती हैं। संघ सूची पर केंद्र का अधिकार, राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकता है, अधिकार बोल सकते हैं कि कानून बना सकता है। संघ सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है
राज्य सूची में राज्य इस पे कानून बना सकता है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था। मैं अगले वीडियो में इनसे संबंधित जो अनुच्छेद मैंने बताए हैं 16 उनको देखेंगे। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके बाद इससे संबंधित विषय संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आज से पहले पूछे गए हैं और आने की संभावना है। दोस्तों, सभी डाटा मैंने स्टैंडर्ड बुक से उठाया है। अगर फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।